दरभंगा के निर्माणाधीन मकान में एक बम ब्लास्ट और 7 जिंदा बम को दरभंगा पुलिस ने बरामद किया है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के छोटी एकमी के पास का यह मामला बताया जा रहा है। आखिर किस उद्देश्य और मकसद से यह बम लाया गया और रखा गया, इसके पीछे आखिर क्या कुछ साजिश थी? क्या दरभंगा को धमाके से दहला देने की मंशा थी? तमाम मामलों पर पुलिस जांच के लिए जुटी है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के छोटी एकमी में एक निर्माणाधीन भवन में बीती रात करीब 10:30 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंच मामले की छानबीन की तो भवन से 7 जिंदा बम के साथ एक ब्लास्ट हुए बम का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। पुलिस ने बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। तमाम घटना के संबंध में शुक्रवार को हमने दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शिवम आर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि सदर अनुमंडल के बहादुरपुर थाना अंतर्गत 29 फरवरी 2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि छोटी एकमी में एक निर्माणाधीन भवन में कुछ विस्फोट हुआ है। प्राप्त सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर थाना अध्यक्ष लहरिया सराय, थाना अध्यक्ष बहादुरपुर, गश्ती दल पदाधिकारी सनी राजकिशोर सिंह बहादुरपुर थाना, अन्य पदाधिकारी और डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो घटनास्थल से 7 जिंदा बम और एक विस्फोट हुए बम का अवशेष एक निर्माणाधीन भवन से बरामद किया। घटना के संबंध में बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तमाम घटना पर नगर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, उनकी बातों को हम आपको सुना रहे हैं। सर, एकमी के पास 7 जिंदा बम मिला है, एक बम ब्लास्ट भी किया है, क्या मामला है, किस तरह से आप लोग? ये बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी एकमी में सड़क के किनारे ही एक अर्धनिर्मित मकान है। जो मकान है कि मिस्टर जावेद जो है वो वहीं के रहने वाले हैं, उन्हीं का काम उसमें चल रहा था। तो कल रात दिनांक 29 तारीख के लगभग 10 बजे की वारदात है कि एक विस्फोट हुआ, जिसमें कि छोटी मात्रा का एक विस्फोट था, जिसमें कि जो आसपास के जो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने ये चीज सुनी और थाना को सूचना दिया। 112 की जो गाड़ी थी वो तुरंत वहां पर पहुंची। उसके बाद में थाना बहादुरपुर और थाना लहरी सराय की जो थी वो पदाधिकारी पहुंचे, मौके पर वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे। इसके उपरांत जब वहां पे हम लोग छानबीन किया गया तो कुल 7 जो है वो सुतली बम है वो बरामद हुए हैं। तो वो एक बोरा में थे और इसके अलावा एक जो सुतली बम था वो विस्फोट हुआ था। उस सभी को हमने विधिवत हमने जब्ती कर ली गई है और आगे कार्रवाई जारी है। सर, क्या लग रहा है किसी तरह का कोई साजिश में उपयोग करता है इस तरह का बम, या कोई षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसा घटना को अंजाम देता? अभी सभी बिंदुओं पे ही जांच है वो जारी है और इसमें हम हर बिंदु पर हर पहलू पर भी जांच कर रहे हैं और अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें तकनीकी रूप से भी और गुप्त रूप से भी हम अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं। कोई भी साजिश अगर उजागर होती है तो आप लोगों को इससे अवगत करा दिया जाएगा। गिरफ्तारी भी हुई है इसमें सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, छापामारी जारी है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, क्या ऐसे लोग पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें केस रजिस्टर हो चुका है और जो भी गिरफ्तारी हो, जैसे भी इन लोगों की भूमिका सामने आती है तो उसमें विधिवत गिरफ्तारी करके उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी संयुक्त अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। आर्ट गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरिया सराय में शुक्रवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा, नगर निगम के नगर आयुक्त सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी लोगों ने बैठक में शिरकत की। वहीं बैठक में बोलते हुए संबंधित पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को लोकसभा चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। काम करना है और काम चल रहा है, DM2 पे काम चल रहा है सर। जो प्रॉपर उसमें जो रिसोर्सेज पुलिस पदाधिकारियों से चाहिए थे वो सर, अभी तक तो 2 ही पुलिस पदाधिकारी हम लोग यहाँ अटैच हो पाए थे, तो उनके साथ वाले नहीं, बाकी तो काम चालू कर दिया। आज जो है वो कल तक में सारा इन्हीं का अटैचमेंट हो चुका था, ठीक है। तो अब जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, एक सेक्टर के साथ में एक पुलिस पदाधिकारी को लगभग 2 या 3 सेक्टर पदाधिकारियों के साथ अटैच किया गया। तो उन लोगों का एक शेड्यूल टाइप से आप लोग बना दें, वो भी जमा करवा दिया है और हम लोग को जो VM2 और VM3 का रिपोर्ट देना है वो लोग कंपाइल कर रहे हैं। कुछ लोग एग्जाम में लगे हुए हैं, तो 1-2 दिन में वो अगर दे देते हैं तो हमको भेज देते हैं। धन्यवाद सर। आगमन हो चुका है। कुछ ही देर में गिरफ्तारी होने के साथ ही
निर्वाचन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सेक्टर पदाधिकारी के रूप में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले प्रशिक्षण में भी मैंने बताया था, निर्वाचन के लगभग हर पहलू से आपका सरोकार है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो स्वीप हो, मतदान केंद्र से संबंधित हो, इलेक्टोरल रोल से संबंधित हो, यानी कि सारे पहलू जो भी हैं निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, सारे पहलुओं से आपको अवगत भी रहना है। और विगत प्रशिक्षण में आप लोगों को विस्तृत रूप से इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपके जो कार्य और दायित्व हैं उससे संबंधित आप लोगों को चेकलिस्ट भी अवेलेबल कराया जा चुका है। विगत दिनों आपको निर्वाचन विभाग से जो सेक्टर पदाधिकारी का हैंडबुक, चेकलिस्ट और डूज एंड डू नॉट, ये तीनों किताब उम्मीद है कि सारे सेक्टर पदाधिकारियों को प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही आप लोगों के द्वारा हम आप लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो प्रारंभिक कार्य सेक्टर पदाधिकारी का है वो पूरा किया जा चुका होगा। प्रारंभिक कार्य में मैं चाहूंगा कि सबसे पहले एक तरफ से वीडियो साहब से प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में शुक्रवार को। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसके अलावा और भी कई गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। शिव जयंती महोत्सव के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि सभी लोगों को शिवरात्रि की बधाई है। हम सब उन्हीं परम पिता के संतान हैं जिन्होंने इस संसार की रचना की है। भगवान शिव के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि ना तो जन्म लेते हैं ना उनका अंत होता है, वह अविनाशी है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें रखी शिव जयंती के अवसर पर। सभी लोगों को मेरा नमन है और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। देवी जी के अमृत वचनों को हम ग्रहण कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे और कितने सरल शब्दों में उन्होंने ये बताया कि हम सब उस परम पिता की संतान हैं जिन्होंने इस संसार की रचना की है, जो स्वयंभू हैं, जो शून्य से शुरू होते हैं, जिनका आकार अनंत तक पहुंचता है। मैं जब आ रहा था तो मैंने पीछे 2-3 बार मुड़ के देखा कि ये 88 क्यों, जो कभी जन्म ही नहीं लेता हो, जो स्वयंभू हो, तो हम ये 88वीं क्या मना रहे हैं। फिर जब दोबारा देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ये उनका जन्म दिवस नहीं है, ये हमारे आयोजन का वर्षगांठ है। हम सब 87 बार पहले मना चुके हैं। तो शिव के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि शिव ना तो जन्म लेते हैं ना उनका अंत होता है, वो अविनाशी है। अभी आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में देखना शुरू किया है और लोग ये मानने लगे हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में उसका ना तो कहीं शुरुआत है ना ही उसकी कहीं अंत है। यानी वो उस शिव को परिभाषित करता है जिसको हम लोग परम पिता के रूप में जानते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, शिव को हम लोग महाकाल के रूप में भी जानते हैं। उस सारी ऊर्जा का सार उनमें निहित है और वो उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में वहीं पे समाप्त हो जाता है। आप गणित की दृष्टि से देखेंगे तो शून्य जो है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिएगा तो वो अनंत बन जाता है। शून्य को जब हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो इनफाइनाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है। आज का विज्ञान भी उसी दिशा में देख रहा है। जब ब्लैक होल समाप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाएं वहां समाप्त हो जाती है,
कि सारी ऊर्जा अगर एक जगह केंद्रित हो तो फिर क्या होता है, इन्फिनिटी तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद विज्ञान की दृष्टि, विज्ञान की आंख भी बंद हो जाती है और वहीं से फिर व्हाइट होल का कंसेप्ट आता है, वहीं से साहित्य की शुरुआत हुई है। शिवरात्रि का त्योहार है जो फिर सुखमय संसार लाने का कार्य कर रहे हैं और सब बच्चों से करा रहे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं, पिता और उनकी संतान का रिश्ता है। हम उनके बच्चे हैं, अपने आप को उनके बच्चे समझ कर रहेंगे, चलेंगे, उन जैसे गुण धारण करेंगे तो हर दुख और अशांति, कलह और क्लेश से, मन की विकृतियों से बचे रहेंगे। तो आज के दिन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और संकल्प कर लें कि हम परमात्मा शिव के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को उस जैसा बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने बता दिया है कलयुग अंत का समय है। कलयुग में हर अवगुण की अति हो चुकी है, अंत का समय है, थोड़ी घड़ियां शेष है, इन घड़ियों का पूरा लाभ ले ले। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आखिरकार जन्मदिन की पार्टी में कैसे गोली चली और कैसे वीडियोग्राफी करने वाले की जान चली गई, इस संबंध में शुक्रवार को हमने दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या से बात की तो उन्होंने कहा कि केस रजिस्टर कर कार्रवाई की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परिजनों के बयान पर सभी बयान के केस का पार्ट बनाएंगे और तमाम पहलू पर भी जांच होगी। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मखनाहा गांव की है। जानकारी के अनुसार गांव के ही राकेश सैनी की पुत्री के जन्मदिन की पार्टी थी। इसी पार्टी को कवर करने के लिए गांव की वीडियो फोटोग्राफर सुशील कुमार सैनी को बुलाया गया था। सुशील सैनी समय से अपने काम पर लग गए, पूरी ईमानदारी से पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस क्रम में उसे महज 500 रुपए मिलने थे। शाम में पार्टी शुरू हुई जो देर रात तक लगातार जारी थी। जैसे जैसे रात चढ़ी पार्टी में शराब भी चला। सूत्रों की माने तो बीच बीच में अवैध हथियार से पार्टी में फायरिंग भी की गई, लेकिन बीच रात्रि में जब वीडियोग्राफर के कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वह बैटरी चार्ज करने घर लौट आया। कैमरा सहित कैमरामैन सुशील सैनी के गायब होने पर राकेश सैनी से संवाद देकर सुशील को फिर से पार्टी में आने की बात कही। बैटरी चार्ज कर थोड़ी देर में सुशील कैमरा के साथ पार्टी में पहुंचा, लेकिन तब तक राकेश सैनी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। देर से कैमरामैन सुशील सैनी जैसे ही राकेश सैनी के घर दोबारा पहुंचा तो देरी होने की बात पर राकेश से बहस शुरू हो गई। बहस के बाद दोनों में मारपीट होने लगी। तभी राकेश सैनी और उसके परिवार वाले कैमरामैन पर टूट पड़े। गुस्से से लाल राकेश सैनी ने अचानक अपना पिस्तौल सुशील के मुंह में डाल दिया और फायर कर दिया। गोली लगने से सुशील वहीं गिर गया। मौके पर भगदड़ मच गई, लोग वहां से भाग निकले। तभी राकेश ने सुशील को मरणासन हाल में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के गेट पर रख भाग गया। राकेश का पूरा परिवार भी घर में ताला लगाकर गायब है। गांव के सरपंच की माने तो राकेश सैनी अवैध शराब का कारोबार करता था। वहीं सुशील सैनी की मौत के बाद उसके घर पर मातम पसरा हुआ है। सुशील की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां से 2 गोली के खोखे बरामद किए हैं। शव को पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया गया है। तमाम बातों पर हमने दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या से बात की तो उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सूचना आई थी केओटी से इस तरह का मामला सामने आया है, तो उसमें अभी केस रजिस्टर करके आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या लग रहा है इसमें सर? बताया जा रहा है कि कुछ शायद आपसी विवाद है, परिजन का आरोप लगाया हत्या का, लेकिन शुरुआत में खबर यही आई थी जो हर्ष फायरिंग में उसको गोली लगा है। परिजन का बयान आया कि वो कैमरा हर्ष फायरिंग जो बहेड़ी थाना अंतर्गत वाला मामला है उसमें अभी हम लोग जो उनके बयान हैं, परिजनों के बयान हैं, उनको हम लोग सभी बयानों को हम केस का पार्ट बनाएंगे और उसमें हर सब पहलू पर ही जांच होगी। इसमें पहलू विभिन्न रूप से हो सकते हैं, तो सब पहलू पर जांच करके उसमें केस आगे बढ़ते हैं और अगर उसमें लगता है जो आरोपित जिन लोगों को किया गया है वही उन्हीं की भूमिका है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी भी हुई अभी इसमें? अभी स्पष्ट नहीं है, तो वो जांच छानबीन करेंगे तो उसमें गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद में अवगत करा दी जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी? तो बिल्कुल कार्रवाई तो होना ही है, उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई तो होता है, गिरफ्तारी तो
यहाँ पर गोली चलने की खबर आ रही है, क्या हुआ आपके बेटा के साथ? बेटा कल के मम्मी जाय छो कैमरा चलबे, हम बाबू केक कर राकेश के बेटी के बर्थडे है। कहले रे बेटा नहीं जो बाबू जुग जमाना खराब है, बाबू नहीं जा। उ जाय छल वीडियो कैमरा चलबे छले त कहलके गे मम्मी हमरा कहलकन कि आ न रे बिट्टू से तोरा हम दारू पिया देबो, तू कैमरा लके या, हमरा बेटी के बर्थडे है, तू फोटो खींची है। बिट्टू कहलकै कि हम दारू नहीं पिए छी। कहलकै ठीक है तोरा हम 500 रुपया देबो। गे मम्मी हम कैमरा लके जाय छे, 500 रुपया देते ना तो वीडियो कैमरा क देबे। बाबू कैमरा क के कखनी एला नहीं एला बाबू के। तेकर बाद बाबू के गोली मार देलक। शायद हम छलिए घर में, ओई टोला के जत्ते छला मलहिनिया गांव में गोली मारते तो कोई नहीं जानते। गांव के बात है, वन में मार देते तो वन में मारते तो ककरो कोई नहीं। बीच गांव में बाबू के मार के पैर देलक, कोई मलहिनिया सब के वारी बंद कर लेलक। सर मामला यही हुआ, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरा भाई जिसको गोली मारा गया सुशील कुमार सोहनी है, पापा का नाम रामविलास सोहनी है, ग्राम मखनाहा हो गया, पंचायत जोड़जा। इसमें अरुण सोहनी के परिवार में राकेश सोहनी का बेटी का बर्थडे था, जिसमें वो बुलाया गया था। इसको सबका साजिश था, सब लोगों का बुलाया गया था कैमरा चलाने के लिए। कैमरा चलाने के वक्त जो बहुत कुछ हुआ उसके साथ, जो भी हुआ वो तो प्रशासन जांच कर रही है। और वहाँ पर हम जो जहाँ तक जानकारी मिला है लोगों से, जो वहाँ पर था उसको बताया गया है कि बकजग हुआ था। कैमरा जो है डाउन हो गया। कैमरा डाउन होने के बाद जो घर पर चार्ज में लगाने के लिए गया, फिर उसको घर से बुलाया गया। बुलाने के बाद बकजग हुआ, बाताबाती हुआ, जिसमें राकेश कुमार सोहनी जो है गोली मारा, वो मुँह में पिस्तौल डाल के गोली मारा गया। इसमें 5-7 आदमी पकड़े हुआ था। ये सुरेश सोहनी हो गया, अरुण सोहनी हो गया, उसके बाद है कन्हैया सोहनी हो गया, कृष्णा सोहनी हो गया, विजय सोहनी हो गया, मनीष कुमार सोहनी हो गया। इसमें उसका नाम, एक लड़का नाम क्या है, गोलू कुमार है, चिल्हा का है वो सब इसमें मौजूद था। क्या झगड़ा हुआ था? जी झगड़ा हुआ था, जी झगड़ा हुआ था, बाताबाती हुआ, उसके बाद है ना गोली चला। इसे तो मेरा मतलब तो गोली चला नहीं सकता है, बाताबाती हुआ उसके बाद गोली चला। ऑर्केस्ट्रा मंगाया हुआ था, ये सब दारू का, ये जो पहले से बिजनेस करता है राकेश कुमार सोहनी, गोलू सब जो दारू का बिजनेस करता है। कैमरा नहीं चलाने का कारण क्या? कैमरा बैटरी डाउन हो गया था, कैमरा तो नहीं चलेगा ऑटोमेटिक। इसके लिए उसको बुलाया गया, बैटरी चार्ज में लगाने के लिए गया। चार्ज में लगाने के बाद घर गया 12 बजे, फिर वो घर से बुलाया गया था, घर से फिर आया लेकर के, इसीलिए बकझक होने लगा। बकझक होने के बाद उसको गोली मार दिया। जो हत्या करने के बाद वो गोलू कुमार राकेश कुमार लाश को रख करके DMCH में लाया, उसका गेट पर छोड़ करके दोनों भाग गया। मेरे पापा साथ में थे, छोड़ करके। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से फरियादी पहुंचे थे। वहीं जनता दरबार में आए हुए फरियादी अधिकतर लोग जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर आए हुए थे। किसी को वृद्धा पेंशन की समस्या थी तो दूसरे फरियादी और भी कई शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों से जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बारी बारी से अपने चैम्बर में बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनाते हैं। अच्छा, किस लिए आए? जमीन विवाद। क्या दिक्कत है इसमें? जमीन हमारा DCL डिग्री जैसे 10 साल हो गया। अच्छा, नपैया के लिए दिया, न नपैया हुआ न जमीन खाली करवा दी। अच्छा, तो इसीलिए मैंने इनसे आए हैं, दिए निवेदन, इनसे हमारा बात कर रहे हैं जो हमारा क्या बात, हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। कौन सा प्रखंड में घर हुआ? दरभंगा ग्राम महापाड़ा। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राम। अब के बारे में की दिक्कत है? माने केकरो कहलखिन बीमार रहथिन, मदद कर देना। की मदद करेगा? छुट्टी दिया देना। अब वो बेचारा हिनका त्यागपत्र लिख कर अपना तरफ से दे देलकै। BP हाई रहे, पढ़लखिन है, हिनका से साइन करा लेलखिन। कंट्रोल वही चलबै छथिन, वही दिक्कत है। की चाहे छी अहाँ? हमरा कंट्रोल चाहे। हमारा कतऽ से अलियै ना? दरभंगा जिला। आके कंट्रोल चले छै? नहीं, तब न हट गए, तब न आलिए। गैस निःशुल्क गैस कनेक्शन की। अच्छा, जो 2016 से अभी तक मैं दौड़ रहा हूँ, बराबर आवेदन पर आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई जो है निदान नहीं हो पाया। इधर कब दिए थे आवेदन? पहला आवेदन कब दिए? पहला आवेदन दिए थे जून 2017 को, पहला आवेदन जो है हम। अच्छा,
तो क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? यानी मेरे परिवार में महिला नहीं है, इसीलिए या पुरुष जो है खाना नहीं खाते हैं। जिस परिवार में सिंगल है पुरुष खाना नहीं खाते हैं। लेकिन जो योजना है, जो लाभार्थी है, ऐसे ही लोगों को मिलता है, तो जो योजना के अंतर्गत आते हैं। योजना के अंतर्गत आते हैं। योजना के अंतर्गत जो है परिवार का मुखिया जो है महिला को माना गया है। अभी किनके जनता दरबार में है? हाँ, किनके जनता दरबार में है? हम आए हैं जिला समाहर्ता महोदय के जनता दरबार। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं निःशुल्क गैस कनेक्शन जो है दिलवाया जाए किसी को। गैस कनेक्शन। आपका? मेरा नाम मिश्री लाल ठाकुर। कौन सा प्रखंड हुआ? केवटी प्रखंड। डीएम सर के जनता दरबार में है। क्या दिक्कत है आपको? जमीनी संबंधित विवाद है। क्या इसमें दिक्कत है? नाकी जोकी हो जाने के बावजूद भी न्याय हमको नहीं मिल रहा है। किस तरह का न्याय चाहिए? हमको घर टूटा फूटा पड़ा है, माल मटेरियल सब गिरा हुआ है। अच्छा, घर बनाने चाहते हैं, नापी हो जाने के बावजूद भी घर नहीं बन रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं? और रमजानी, अख्तर और तुलो। अच्छा, कौन सा प्रखंड से आप आए? कुशेश्वर स्थान। क्या नाम हुआ आपका? और साथ ही जनता दरबार लगा है दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या का। शुक्रवार को दरभंगा जिले के कई थाना क्षेत्र से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। यहां भी ज्यादातर लोग जमीनी विवाद से संबंधित बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा मारपीट की घटना और भी कई दूसरी बातों की शिकायत लेकर फरियादी जनता दरबार में पहुंचे थे। जनता दरबार के संबंध में हमने नगर पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको उनकी बातों को सुनाते हैं। साथ ही हमने जनता दरबार में पहुंचे हुए फरियादियों से भी बात की। कलाम हुआ। कहाँ घर हुआ? हैगाघाट। क्या समस्या है? यहाँ 17 तारीख को शाम में जो है हमारे साथ बाजार से आ रहे थे कुछ अपराधी लोग, जो है फेर करके कहा कि अगला केस को उठा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। हम जो है रॉड उड लिए हुआ था, हम जो है वहाँ से घर की तरफ भागे तो घर तक घुस गया। ये लड़का जो आया बचाने के लिए तो इसके सर पर भी रॉड मार दिया और बचिया आई तो उसका भी हाथ पैर को फ्रैक्चर कर दिया। अब हम लोग जो है तो हैगाघाट स्वास्थ्य हॉस्पिटल पर गए। उसके बाद जो है तो वहाँ इलाज उलाज किया। 2 आदमी को यहाँ रेफर कर दिया, सद्दाम को और साइन परवीन को। उसका पैर हाथ दोनों टूटा हुआ। बात थाने पर गए हैं तो FIR 307 की जगह पर 308 लगा दिया है और बचिया को 325 की जगह पर उसका दफे छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग कार्रवाई के लिए आए हैं। ऐसे स्थितियाँ अपराधी जो है छुट्टा घूम रहा है कि केस का सुलेनामा करो, नहीं तो जानते मार। जमीनी मामला, जमीन किसी और के था, बेच दिया कोई और। वहाँ से 6 लाख रुपया ठग लिया है वो आदमी। मतलब 2 आदमी पकड़ाया है, थाना वाला कोई सुनवाई नहीं लेता। हम कोर्ट आए थे बहुत से, बड़की बेटी के हमरा बहुत डांटे उठे थे, बहुत हकर रहे थे। गए तब चुप हुआ, नहीं तो मर जाता बच्चा हमारा। कौन लोग आपके पैसा ठग लिया? रमेश पासवान, राम से बकरा है। कहाँ का रहने वाला सब है? ऐसा कुछ रत्नापट्टी के रहने वाला। थाना टन थाना। यहाँ आए हैं न्याय के रूप में, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि मतलब हम पैसा कैसा हो, मतलब जान भी, सब गुंडागर्दी भी बहुत करता है, जान भी बचे या पैसा भी ऊपर हो जाए से सोचते हैं। जमीन तो दूसरा के था, हमारा तो होगा ना, यह सोचते हैं। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ दोकली, थाना बहादुरपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है 2012 में मेरा एक्सपायर हो गया। मेरा हस्बैंड मेसराम बार मारते आया। मेरा 17 साल की बेटी को भी मारा है, 15 साल की 15 तारीख को मारा है। और कोई थाना में केस किए हैं, थाना में कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, मेरा और शान नहीं है। मेरा छोटा छोटा बच्चा है और उमेश राम दारू पी के आता है, मेरा हाथ बाएं पकड़ता है, मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। हम नहीं राजी होते, इसलिए मेरे साथ पुलिस को आवेदन दिए इसको लेकर? हम दिए, कौन सा थाना में दिए, बहादुरपुर थाना में दिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी कहाँ आए हैं? अभी आए हैं DFC साहब के पास आए हैं सिटी, और यहाँ पर आवेदन लगाए हैं सर लोग से अन्याय। क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं? इसको करे से करे सजाए, उसको जेल होना चाहिए। मेरे बार मारते आया है। कौन है सुरेश राम? कौन है आपका? उमेश राम। ये है आपका? मेरा जात लगेगा। जात लगेगा, वो भी आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है? जी, रिलेशन बनाना चाहता है। पूरे समाज जानता है, वो दारू पी के पूरे समाज को भी गाली देता है। जो मेरा साथ देना चाहता है वो दारू पी के सबसे मारपीट करता है।